और यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है। आजा बाबरिये अरे तारा वो मत सामान ऊपर आसमान पे दिखे। भाई ये गाड़ी है, इधर करो। चप्पल नहीं, चप्पल नहीं। देखो टर्सी पहन के गए थे हम लोग। ये उठा बाबू। आइए दिखाओ। ऐसी लगता आपने बाबू अब इधर आ जाओ तुम। देखिए ऐसा मत। अंकित को सोनम वो ऐड करो, अंकित फोन नहीं उठा रहा है। फोन काटना नहीं जब तक दीदी पूजा नहीं कर लेंगी तो। ऑफिस में ही है। अगर तीनों आ गए तब वो सच में मार खाया था। अरे समझून हटो टीका लगवाने दो। तो गेम था, जब वो पिट रहा था तो सच में मार खा रहा था डायरेक्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए। थोड़ा उधर करो, भगवान कम ना करो, उधर करो उस तरफ। छुई छुई बोलो। कौन सी टेस्टिंग करते हो? मैनुअल, ऑटोमेशन? विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। कुम्हार था, वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया
और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पानी अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे आप घर की रक्षा करना। आप तो चूहे पर बैठे बैठे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुला लिया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। इन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और इससे कर सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आने के लिए कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करके पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी के जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते ही बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारियो ऐसो कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय जय। डालना है। हाँ, आके डालो। उठ के जाओ, जिधर से नाना कहते हैं। अब सोनू को दिखा दीजिए इसको। चलिए आप कर लेना। अब आया व्हाट्सएप पे क्या बोल रही हैं? ज्यादा ही रंगीन होने लगा। हाँ बस अब कैमरे का आया, पहले वाले में रहेगी तो कैमरे का रहेगा। हाँ बस अब आया, कम रंग नहीं। बाप रे कितना धुआं है। आरती के लिए
ओ माय गॉड मौसी आप लग, अरे दिखाइए। फिर से अरे इसको हटाइए, आप दिख रही हैं, लीजिए। वेट ऑन मौसी, वेट ऑन। बाप रे सच में लग। पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मधुवन भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। संगम को आँख देते कोढ़िन को पाया, बांधन को आँख देते कोढ़िन को पाया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूरज कर आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति। मौर्या। ये बड़ा चांद दिखाई नहीं दिया। अरे यार शंख लेके आइए प्लीज यार। जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी। किससे बने? देखो कुछ है। इतनी ले लो, वो पत्थर ले लो थोड़ा सा, कितनी छोटा छोटा पत्थर ले लो। अरे देखो काट। नहीं बेटा, अभी नहीं। पूजा करने में कोई भी नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। क्या सबकी चांद निकल, शंख ड्रॉप हो गया। क्या हो गया? बस हो गया बाबू, लोग थाली बजाते हैं, परात इस तरह नहीं बजाते हैं कि जंग से पहले ये अलार्म कर रहा है। जंग से पहले वाला ये। चांद को जल चढ़ाते हुए चांद दिख रहे हैं, दिख गए। दिखाते हैं अभी हम मेरे फोन से। दीदी चांद देख लीजिए। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। चलो खड़े हो पीछे फ्लावर बाबू टास्क मिल रहा है। नहीं नहीं पूरा नहीं डालना है, पूरा नहीं डालना है। थोड़ा सा बचा ले। बाबू तुम मेरे वीडियो में ऐसे ही आओगे तो तुम पागलपंती करते हो। ओम गणेश। अब निकले चांद, देखो पूरा रेड मून है ना भैया। भाई तुमसे आग जल रही है बहुत। गन्ना दीदी थोड़ा सा अंदर वो करिए। गन्ना हटा के गन्ना ऊपर रख दीजिए। ऊपर रख दो, इसके ऊपर गन्ना। सुबह बाबू पहाड़ फोड़ेगा और हम नहीं आएंगे। भाई तुम वीडियो बना लेना, हमको भेज देना ठीक है। जगहोगी तब ना जगह है बाबू। आज तुम्हारा टेप बहुत काम आया, हम लोग टेप ढूंढ रहे थे, फिर हमको बाबू की पता नहीं जहाँ होगी टेप भी वहीं मिलेगा। मम्मा रानी मौसी सब लोग वहाँ लड़के लोग भी सब खेलते थे। मम्मा यू कैन डू इट। अच्छी गोटी 3 एक साथ कैसे उठाएंगी? वो फ्रीक आउट।
गले से बेटा। अरे कहाँ गया कहाँ गया? थोड़ी अच्छी वाली नहीं है, बढ़िया मोटी मोटी। अरे हम तो कह रहे गोंगी हिला दिए सीधे। मम्मी कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी भाई। ऑनलाइन देखो, मिले तो मंगा देना। हाँ ठीक है। कुछ गोंगी टोंगी नहीं है, बता दे रही है, एकदम बिगड़ गया है। वो ऐसे बिगड़ा, वो सारा दिन अंदर कमरे में क्या करता है? पढ़ता नहीं है, आप इस गलत फहमी में पड़ते हैं, वो पढ़ता है। वो ना गोंगी- पढ़े लेकिन गोंगी वो टोंगी गोंगी खेलता है और हमको खेलता है। ये किसी दिन ना मेरी गर्दन की तोड़ देगा। आएगा गर्दन पकड़ के लटक जाएगा। हम लोग देखिए बाबू किसी के ये सब कुछ हम करते नहीं हो। ये घर बनाते थे, वो कुआं बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे खेलने के। क्या है भाई? अब एक दिन संडे को हम लोग ये गेम रखेंगे और इनाम रखेंगे 100 रुपए। वो द हेक। 100 रुपए इनाम रखेंगे।